हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मैनपाल मैथ्स। ओल्ड डिफेंस एग्जाम, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, एफकेट, सीडीएस को आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे दिया जाता है। आज अपन जो करने वाले हैं डिस्कस, वो करने वाले हैं डिफरेंशिएशन अवकलन की दूसरी क्लास। ठीक है, पहली क्लास अपन कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर अपन ने बेसिक बेसिक ये फंडे किए थे। एनडीए 2011 के क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के किए थे। थ्योम्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखा था जिसके अंदर देखो 5 अपन ने थ्योम्स पढ़ ली थी। आज अपन 6 नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और ये आपको सारे फॉर्मूले लिखा दिए थे। आई होप आपने याद कर लिए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चीजों की तरफ। थोड़े बहुत पहले क्वेश्चन कर लेते हैं एनडी के प्रीवियस ईयर जो अपन ने पिछली क्लास के अंदर किए थे वहीं से रिलेटेड, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जो यहाँ पे देखो आपको कल बताया गया था पिछली क्लास के अंदर, आपने देखा होगा तो, कि अपन ने ये पढ़ा था कि अपन के पास में 5 प्रॉपर्टी जो है। ठीक है, अब ये छठी प्रॉपर्टी वो आगे अपन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है तो आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपने बोला इफ अपने पास में ये दे रखा है कि y की वैल्यू इतनी बड़ी सारी दे रखी है। ठीक है, और हमें बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बटा dx एट x इक्वल्स टू 10। यानी आपको सबसे पहले dy बटा dx निकालना है, और जब अपने पास है सब कुछ सोल्व हो जाएगा तो वहां पे x की जगह 10 रख देना है, तब बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सोल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। तो आपने बोला सबसे पहले अगर हम बात करें तो y बराबर log x बेस टू 10 प्लस, ये देखो अपने पास में पहले इसका बेस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 10 टू द बेस ए, मतलब इस हिसाब से अपने को करना पड़ेगा। जब अपन 1 अपॉन करते हैं तो लोगरिथम के अंदर बेस आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाता है, आर्ग्यूमेंट बेस में चेंज हो जाता है। तो ये x टू द बेस 10 हो गया। ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में x होता है, बेस के अंदर अपन नहीं रखते, फॉर्मूला ही नहीं है अपने पास उस टाइप का। प्लस में अब आप ये बताओ कि log x टू द बेस x की वैल्यू 1 होगी और tan 10 की वैल्यू 1 होगी, तो ये हो गया 1 प्लस 1। अब हमने क्या किया, इसका डी वाई बटा डी एक्स कर दिया यहीं पे। ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स जब हमारे पास में हुआ तो इसका कितना बनेगा, आप बताइए। सबसे पहले तो आपने बोला इसका बनेगा 1/x, 1/x और एल एन ए, यानी लोग 10 बनेगा और बेस के अंदर ई होगा। एल एन का मतलब यही होता है। अब प्लस का प्लस होगा। इसका जब हम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, तो आपने बोला नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं। ये अपन ने पढ़ रखा है, फॉर्मूला जो देखे थे, आई होप आपने सारे के सारे अच्छे से पढ़ लिए होंगे। फिर यहाँ पे आएगा लोग x टू द बेस 10, 1 का 0 बन जाएगा, तो ये तो हट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और माइनस में कितना होगा, तो आपने बोला माइनस में हो जाएगा 1/x लोग 10 टू द बेस e। ये हो जाएगा इसको सोल्व करने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आएगा, अब देखो डी वाई बटा डी एक्स अपने को बताना था। अब आप ये कर सकते हो, डायरेक्ट क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू x इक्वल टू 10 के ऊपर वैल्यू बतानी है, तो आप डायरेक्ट जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 10 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे x की जगह आपने 10 रखा यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास में आंसर क्या बनेगा, आपने बोले ये बनेगा लो 10 टू द बेस ई, और ये 10 बन गया यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई के अंदर है। या फिर आप देखो, वैसे आपको डायरेक्ट पता है इसका आंसर 0 आ रहा है, आपको इतना सोचना भी नहीं है, बट फिर भी 10 हो गया माइनस में, क्योंकि ये देखो पूरा का पूरा नीचे आएगा 10 इंटू लोग 10 टू द बेस ई, और जैसे ही आपने एक्स की जगह 10 रखा तो लोग 10 10 1 हो गया, 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, तो बस सेम वैल्यू आ गई, और सेम वैल्यू का डिफरेंस 0 होगा, तो आंसर डी अपने पास में राइट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला सबसे पहले याद होनी चाहिए, और जैसे ही हमारे पास में ये आता है तो अपन को इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट को बेस में, बेस को आर्ग्यूमेंट में। क्यों? क्योंकि अपने पास फॉर्मूला ही लोग एक्स टू द बेस ए का है। आपको पता है ना, लोग एक्स टू द बेस ए का अगर अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं यानी डैश करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 1/x एल एन ए आता है। एल एन ए बोल दो या फिर लोग ए टू द बेस ई बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे हमारे पास में कि z की वैल्यू f ऑफ एफ एक्स दे रखा है, तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, देन बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी जेड बटा डी एक्स। तो सबसे पहले तो आपको डी जेड सॉरी जेड पता होना चाहिए। क्या होगा, जेड का मतलब हो गया कि एक्चुअली एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब हो गया एफ के अंदर एफ एक्स रख दिया। ये अपन ने कंपोजिट फंक्शन के अंदर पढ़ रखा है, फंक्शन के चैप्टर के अंदर आप देख सकते हो वहां पे किस टाइप से करते हैं। ठीक है, चलिए अब एफ एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है, तो एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया, तो जेड बराबर में कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे हो गया, यानी आपको करना क्या है, फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर रख देना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपने पास में एक्स स्क्वायर था उसका दोबारा स्क्वायर करना है, तो एक्स की पावर 4 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको कंपोजिट फंक्शन आता हुआ। अगर देखो कंपोजिट फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है तो फंक्शन का वीडियोस देख लीजिएगा, वहां पे कवर हो जाएगा। अब अगर हमें डी जेड बटा डी एक्स करना है तो आप डायरेक्ट करोगे कि 4 हो गया, एक्स क्यूब हो गया, यही आपका आंसर है।
जो आंसर सी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इफ वाई की वैल्यू हमें दे रखी है, 2014 के सेकंड पेपर के अंदर आया था ये। देखो अपन ने जो जो चीजें पढ़ते हैं ना वो सारे काम की होती है, उसके अलावा ना तो अपन एक्स्ट्रा कोई चीज पढ़ते हैं ना कम पढ़ते हैं। अब अपने नोट्स अगर अच्छे से आपने बना रखे हैं तो उसके बाहर तो क्वेश्चन आने का चांस बनेगा ही नहीं। ठीक है, इफ y की वैल्यू ये दे रखी है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बटा dx। सबसे पहले क्या करना है, dy बटा dx करना है। चलो फिर से शुरू हो गए अपन। dy बटा dx की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने बोला x ln x की निकालो सबसे पहले, तो x का x हो गया, ln x का 1/x हो गया, फिर प्लस में अब x का करेंगे तो 1 हो गया, और ln x का ln x हो गया, प्लस में x ई पावर x का कैसे करोगे, x e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस x का क्या 1 और e की पावर x हो गया। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैनर में लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें x की वैल्यू 1 रखनी है। अब आपको क्या करना है, dy बटा dx की वैल्यू x इक्वल्स टू 1 के ऊपर चेक कर लेनी। तो बताइए इसका आंसर हमारे पास में क्या आएगा। तो आपने बोला ये तो वैसे भी कटने वाला था, तो इसका आंसर 1 बन गया। ln के अंदर जब भी 1 आता है यानी आर्ग्यूमेंट में 1 होता है तो इसकी वैल्यू 0 बन जाती है। ये 1 और e की पावर 1 कितना होगा, तो आपने बोला 1 e की पावर 1 हो गया, फिर वापस कितना आएगा 1 e की पावर 1 आएगा। तो आंसर आ गया 1 प्लस 2e, और 1 प्लस 2e का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। काफी इजी क्वेश्चन था, 2014 के सेकंड पेपर में आया था। ये देखो जो अभी लेटेस्ट आया 2022 के सेकंड एग्जाम के अंदर, ठीक ठाक क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इतना लेवल भी हाई नहीं है। आपको ये क्वेश्चन करने समय पहले आपको सोचना क्या है, देखो अगर आपके पास ऐसा कुछ दे रखा है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसके दो फैक्टर बनते हैं, एक तो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और दूसरा जो फैक्टर बनता है, सॉरी इसे थोड़ा सा अच्छे फॉर्म के अंदर लिखते हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको अच्छी तरह लगे तो। ये अपने पास में +1 हो गया, एक होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये तो हो गया पहला वाली बात। अगर मान लो यहीं पर पावर 8 दी होती है, एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और एक बार आएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो आपको जो रेशियो दे रखा है ना, इस वाले को थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स की पावर 8 प्लस 4 प्लस 1 हो गया, डिवाइड के अंदर कितना आएगा, तो आपने बोला एक्स की पावर 4 आएगा प्लस एक्स की पावर 2 आएगा प्लस में 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपने बोला गलती कर दी, हाँ गलती कर दी, पता चल गया, नो टेंशन, अपन कर रहे हैं सॉल्यूशन। ये आ गया, ठीक है, ये अपने पास में एक्चुअल वैल्यू दे रखी है। तो अगर आपको ये वैल्यू दे रखी है तो इसका आंसर ये लिख दोगे डायरेक्ट। तो हमें एक्चुअल में डिफरेंशिएशन जो करना है डी ऑफ डी एक्स करना है, वो करना है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका करना है। तो आपके पास कितना आएगा, आपने बोला 4x³ आएगा प्लस में 2x आएगा। इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ax प्लस बी x³ दे रखी है। अब x³ वाले का x³ के साथ कंपेरिजन करोगे तो b की तो वैल्यू आ गई 4, और x वाले का x वाले के साथ कंपेरिजन करोगे तो a की वैल्यू 2, ये आ गई हमारे पास में। तो ये बताओ कि a का अगर आप दुगुना करते हो तो 4 आता है जो b के बराबर है, यानी a का जो दुगुना है वो b के बराबर है, तो आंसर डी आपका राइट हो गया। इजी क्वेश्चन था ना, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप आराम से इसको कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे लास्ट वाले स्टेप समझ में आई कि a की वैल्यू और b की वैल्यू कैसे आती है, b की वैल्यू 4 a की वैल्यू 2। अब हम जानते हैं कि a का डबल करेंगे तो b के बराबर हो जाएगा, तो a का जब डबल किया तो b की वैल्यू, या फिर इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई करवा सकते थे, एक ही बात है। चलिए अब अपन ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2000 पता नहीं 16 के अंदर आया था, पहले का आया हुआ है, तो ये तो सेम क्वेश्चन बन गया। इसको कैसे करोगे बताओ, तो आपने बोला डी ऑफ डी एक्स, अगर इसे लिखेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1, यही बचेगा। इसका रेशियो जब लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2x माइनस में 1 आ गया। तो कंपैरिजन करो आप, a की जगह 2, b की जगह -1, a की जगह 2 ये आ गया, b की जगह -1, तो बताओ दो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट ही सही हो गए, चीज एक थी और अपने दो अपने पास में क्वेश्चन तैयार हो गए अपने। ठीक है, इसको एक साथ कंबाइन करके दे दिया गया। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब अपन जो छठी प्रॉपर्टी अपन ने वहां पे स्किप की थी वो अगली क्लास के अंदर देखेंगे, वो अब स्टार्ट करने वाले। चैन रूल क्या होता है ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है चैन रूल। इसके अंदर 3-4 फॉर्म होती है, वो कौन कौन सी होती है उसके ऊपर अपन डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा अपने पास में कि चैन रूल क्या है। फॉर्म पहली क्या होगी, आप एक चीज ये बताओ कि हमारे पास में मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, किस टाइप से, देखो अगर मान लो हमारे पास में जैसे कुछ भी मान लिया डी यू बटा में अपने को डी वी बताना है, ठीक है, डी यू बटा डी वी बताना है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, डी यू बटा में डी एक्स कर दिया, फिर डी एक्स बटा में डी वी कर दिया।
आप ऐसे मत बोलना कि यार dx को dx से काट देंगे, ऐसे कटता नहीं है। लेकिन अपने पास में इस टाइप से एक तो एक फॉर्म को रट लो इसको, ठीक है। अब क्या काम आएगी वो अभी आपको समझाते हैं, पहले आप इसको याद कर लो अच्छे से, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया अपने पास है कि इस क्वेश्चन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझे तो ज़्यादा क्लियर होगा। लेट u v एंड w, ठीक है। u v w आर रिलेटेड, कैसे काम आ सकता है देखो, रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। एंड u की वैल्यू अपने पास में दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है साइन w प्लस में w स्क्वायर, और अपने को बोल दिया गया कि फाइंड कीजिए du बटा dv। अब बताओ इसका आंसर क्या है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन मतलब अपने पास में जो प्रॉपर्टी है वो काम आती है कि जैसे अपने को यहाँ पे du करना है तो अपने को du बटा dv करना है, लेकिन v के अंदर कोई फैक्टर अपने पास मिल ही नहीं रहा क्योंकि फंक्शन है w के अंदर है। तो अब हमने क्या किया, जो फंक्शन है ना उसके अकॉर्डिंग कर लिया, du dw कर लेंगे पहले, फिर dw का dv के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब आपके पास में ये आएगा du, इसका सॉल्यूशन निकल रहे हैं अभी, du बटा w किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, du dw कर दिया, तो इसका w के साथ करोगे तो cos w हो जाएगा, प्लस में 2w हो गया। अब अपने को इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दिया dw बटा dv के अकॉर्डिंग, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये आ जाएगा, w नहीं आएगा, यहाँ पे v आएगा। तो आपको कहने की बात है कि वेरिएबल अगर अपने पास में नीचे चेंज करवाता है तो अपन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चैन रूल का पहला फंडा क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ये पहला क्वेश्चन था, आपको इससे रिलेटेड बता दिया कि अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा अपने पास में ये आता है फॉर्म, फर्स्ट ये होगी। फॉर्म सेकंड अपने पास में ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अच्छा वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जैसे मान लो अपने पास में कोई फंक्शन दे रखा है y बराबर एफ ऑफ जी एक्स, यानी कोई फंक्शन f है उसके अंदर जी एक्स डाल के दे दिया, तब हम इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे जिससे अपन ने y डैश से दिखाया था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बाहर फंक्शन है f उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, कर दिया, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब गुणा करेंगे और ये आ जाएगा जी डैश एक्स। तो ये अपने पास होगा, y डैश को क्या बोलते हैं अपन, dy बटा dx बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, कंपोजिट फंक्शन जो होगा उसको इस हिसाब से अपन दिखाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास में एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करते हैं। y बराबर में साइन एक्स क्यूब दे दिया और अब हमें बोल दिया गया है कि आप इसका y डैश बताइए। तो बताओ कैसे बताओगे, तो आपने बोला जब हमने y डैश बोला गया, सोल्व किया अपन ने, तो सबसे पहले साइन का किया क्योंकि ये एक तरीके से एफ एक्स की तरह काम कर रहा है, ये फिर जी एक्स की तरह है। तो आपने बोला साइन का कितना होगा कोस, और एक्स क्यूब को एज इट इज लिख दिया एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का करोगे तो वो हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो इसका जो आंसर है वो बनेगा 3x स्क्वायर कोस एक्स क्यूब, ठीक है। ये अपने पास होगा। नेक्स्ट जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और लिख लो आप इसी बहाने, y बराबर में tan इनवर्स साइन इनवर्स x, जैसे कंपोजिट फंक्शन के अंदर ये दे दिया। अब बताओ इसका dy बटा dx क्या होगा। तो काफ़ी इजीली तरीके से आप बता सकते हो, सोल्व कर सकते हो। आपने बोला जी हाँ, अगर हम y डैश की बात करें तो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस जो अंदर लिखा होता है उसका स्क्वायर करना। हमने बोला ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका भी करना है। तो इसका कितना होता है डिफ्रेंशिएशन, आपने बोला वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही इसका आंसर है, एज इट इज लिख के छोड़ दिया आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे अपने पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, अपन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। ये आ गया साइन क्यूब ई पावर एक्स स्क्वायर, सपोज दैट ये दे दिया इतना बड़ा। अब बताओ इसका वाई डैश कितना होगा। तो आप बता सकते हो आराम से सोल्व करके, आराम से बता सकते हैं। वाई डैश कैसे होगा, पहले आप साइन क्यूब का करो तो ये कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर लिखोगे, एज इट इज लिखोगे। अब ई पावर एक्स स्क्वायर का करोगे तो ई की पावर एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर एक्स स्क्वायर का करोगे तो उसका 2x बन जाएगा। ये इस टाइप से पूरा देखो, क्योंकि इसको भी वापस एक चैन रूल लगाने के बाद कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6x मल्टीप्लाई कर दिया, एक साथ कंबाइन कर दिया जितना हो सकता है, और ये बन गया साइन स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पावर वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को क्या लिखा गया है, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा गया है कि साइन
ई पावर एक्स स्क्वायर और पावर में 3 ऐसे लिख रखा है। तो पहले पावर की तरीके से करना पड़ेगा, फिर एज इट इज सारा का सारा जैसे करते हैं अपन नॉर्मली वैसे करना पड़ेगा। क्लियर है? अब जैसे अपने पास में ये क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है 2013 के सेकंड एग्जाम के अंदर। कंपोजिट फंक्शन है, व्हाट इज द डेरिवेटिव, ये दे दिया। तो हमें एक्चुअल में दे रखा है y बराबर साइन ऑफ साइन एक्स, ये अपने पास में दे रखा है। तो आपने इसका y डैश करने की कोशिश की, तो आपने क्या बोला कि y डैश जब करेंगे तो साइन का कोस हो जाएगा, और एज इट इज साइन एक्स को साइन एक्स रहने दिया। अब साइन एक्स का करेंगे तो वो हो जाएगा कोस एक्स। तो कौन सा आंसर दिख रहा है आपको बताओ? तो आपने बोला जी सी आंसर आपको राइट होता हुआ दिख रहा है। भाई समझ में आया कि नहीं आया? कोस और साइन एक्स हो गया, फिर कोस एक्स मल्टीप्लाई हो गया। तो काफी इजी है, आराम से कर सकते हैं, कोई लोड नहीं है। नेक्स्ट अपने पास में आता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स। आपको डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर लास्ट कराया था उसके अंदर आपको बताया था कि टेंजेंट एक्चुअली में होती क्या है, टेंजेंट dy बटा dx ही होती है। क्लियर है? और स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब स्लोप का मतलब जो टेंजेंट मतलब समझ गए ना, स्लोप जो होती है उसकी ढाल होती है tan थीटा dy बटा dx, आप मान लो। अब हमें y की वैल्यू दे रखी है साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है और बाद में एक्स की जगह 0 रख देना, इतनी सी बात पूछी है। तो आपने बोला वाई डैश किया। साइन इनवर्स का आपको भी बताया था कितना होता है, अंडर रूट के अंदर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है और उसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। कर दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन स्क्वायर एक्स का करो तो वो कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का करोगे तो कितना हो जाएगा, फिर कोस एक्स हो जाएगा। इतना बड़ा कर दिया। इसको सोल्व किया, सोल्व करने का कोई मतलब निकला नहीं। क्यों नहीं निकला? देखो एक्चुअल में एक्स इक्वल टू जैसे ही आपने जीरो किया तो देखो ये जीरो बन गया, तो ये बन गया अपने पास में 1 अपोन के अंदर कितना बना 1 माइनस जीरो मल्टीप्लाई साइन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो 1 होता है, तो ऊपर 2 आ गया। कहने की बात है सब कुछ सोल्व होने के बाद आंसर जो है वो मतलब साइन 2 इंटू जीरो इंटू 1 बटा में 1। तो सोल्व करने के बाद में वाई डैश की जो वैल्यू आती है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, वो आ जाती है 0 के बराबर। तो आंसर आपका ए ही राइट हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। अब तीसरी फॉर्म अपने सामने देखो जो आती है ना, वो आती है डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। ये देखो फॉर्म पहली जो थी वो क्लियर हुई क्या, कि अगर अपने को डी यू बटा डी वी पूछ लिया जाए तो अपन अलग अलग तरीके से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में जो आता है वो ये आता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैसे करते हैं। और तीसरा जो भी आया है वो आया है डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। अच्छा वो कैसे करते हैं, इसका मतलब समझो कि जैसे मान लो अपने पास में ऐसे बोल दिया गया कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका जी एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर है? ये आपको बोल दिया गया डी ऑफ जी एक्स, इस हिसाब से करके बताओ। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या करना है, देखो वो ऐसे करना है कि आपने पहले एफ डैश एक्स कर लिया और डिवाइड कर दिया जी डैश एक्स का। अब एफ डैश एक्स समझ गए क्या क्या होता है, डी ऑफ एफ एक्स बटा में डी एक्स होगा, डिवाइड में हमारे पास में हो जाएगा डी ऑफ जी एक्स अपॉन डी एक्स, ये अपने पास में होगा। एक्चुअल में जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि इस एफ एक्स का उस जी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, तो उनके अंदर एक कॉमन वेरिएबल होगा। जैसे x के अंदर कोई फंक्शन हुआ या y के अंदर हुआ, तो आप उनको इंडिविजुअल x और या y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, फिर डिवाइड कर दीजिएगा। क्या है फंडा, अभी क्लियर होगा। जैसे मान लो 1 सेकेंड, अपने पास में ये क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। फाइंड डेरिवेटिव फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, पहला अपने पास में आता है साइन एक्स, आगे डब्ल्यू आर टी लिख रहे हैं मतलब विद रिस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर टी का मतलब विद रिस्पेक्ट टू कोस एक्स। अब बताओ इसका आंसर कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो बताइए कैसे निकालोगे आप। तो आपने बोला सबसे पहले अगर हम बात करें साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस एक्स, तो एक्चुअल में करना क्या है, डी ऑफ साइन एक्स हो गया अपॉन में डी कोस, ये पूरा का पूरा हो गया। ठीक है, ये अपने पास में बताना है। तो आप क्या करोगे, साइन एक्स का पहले कर दो, एक ही स्टेप पहले। आपको पहले वाला जो अभी बताया जा रहा है वो बेसिक से बताया जा रहा है, अगली बार अपन फटाफट कर देंगे। ये डी एक्स हो गया
फिर डिवाइड होगा इसका कोस एक्स के साथ में और डी एक्स वाला। क्लियर है? तो साइन एक्स का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो कोस बटा साइन होता है कोट, तो माइनस का कोट एक्स इज द राइट आंसर। ईजी है। जैसे मान लो अपने पास में ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन मिलता है, अभी आप उससे अच्छे से समझ जाओगे। टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ना? अभी आपने बोला जी कोई दिक्कत नहीं होगी, सोल्व कर लो। टेन एक्स का कितना होता है बताओ? अब डायरेक्ट करो अब की बार। टेन एक्स का होता है अपने पास में सेकेंड स्क्वायर एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का जो होता है वो कितना होता है? तो आपने बोला 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर बन गया। डायरेक्ट वन फॉर्म में कर दिया। आपने बोला गलती कर दी यहाँ पे एक चीज छोटी सी, वो एक्चुअली 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो होता है, लेकिन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये बन गया सेकेंड स्क्वायर एक्स, और यही आपका आंसर आ गया। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, 2013 के सेकंड पेपर में आया था एनडीए के, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, अपन ने तो काफी लेवल के क्वेश्चन कर दिए। एक्स क्यूब का कितना होता है? 3x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है? 2x होता है। 3x/2 आ गया। 3x/2 का मतलब आंसर आ गया बी। कैसे किया समझ में आ गया क्या? क्योंकि ऊपर वाले का करना होता है, पहले वाले का कर दो, उसके अंदर दूसरे वाले का जो आएगा उसका डिवाइड कर दिया, बस इतना सा क्वेश्चन था। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इफ एस की वैल्यू अपने पास ये दे रखी है, तो डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर, यानी कहने की बात है डबल डिफ्रेंशिएट कर रहा है। एक बार करो, ये अब तक अपन ने पढ़ा नहीं है, पिछले क्लास के अंदर भी एक आध क्वेश्चन किया था अपन ने डबल डिफ्रेंशिएट का। कोई लोड वाली बात नहीं, अपन चैप्टर जैसे जैसे बढ़ता रहेगा आपको चीजें समझ में आती रहेगी। अभी आप ये बताओ कि अगर एस अपने पास में टी स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने बोला अगर हमने डी एस बटा डी टी निकाला, तब हमारे पास में आंसर कितना बनेगा? तो ये आपको डायरेक्ट बताया था कि टी स्क्वायर प्लस 1 लिख देना है, ठीक है, और ये ऊपर टी का टी आएगा, उसे तो लिखना ही लिखना है। अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है जो टारगेट अपने पास होता है, वो क्या होता है कि डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर, ये बताना है इसका आंसर। तो आपको क्या करना है, इस हिसाब से कर दिया। नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, तो ये तो स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, फिर इसको एज इट इज लिख दिया जो लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1, और टी का कर दिया 1 हो गया, फिर माइनस आएगा, टी को टी एज इट इज रखा, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, तो ये आएगा टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर लिया अपन ने। सोल्व करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? डबल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, और तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि एस के फॉर्म के अंदर आंसर किस हिसाब से आ रहा है। अच्छा चलो दोबारा अपना यूज करेगा ये जो भी है। तो आपने ये बोला कि ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें। ये आ गया अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस में टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइड में आ गया टी स्क्वायर प्लस 1। यही आया अपने। अब आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये देखो टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितनी है? 1 है, और ये जो नीचे आएगा यानी हाफ और बन गई, तो टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 बन चुकी है। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, आंसर आ गया 1 अपॉन। अब देखो टी स्क्वायर प्लस 1 एक्चुअल में क्या है ये बताओ। तो आपने बोला टी स्क्वायर प्लस 1, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को आप। टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 लिख रखा है, तो आप 1/2 की पावर 3/2 लिख सकते, सॉरी 3 लिख सकते हो, या फिर आप इसे ऐसा लिख सकते हो टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3। आपने बोला काफी इजी तरीके से लिख सकते हैं, तो ये एस बन गया और क्यूब चल रहा है, तो आंसर सी आपका राइट हो गया क्या? बिकॉज डी स्क्वायर एस बटा डी टी स्क्वायर यही आएगा। तो दोबारा टी से एस फॉर्म में कैसे आई वो भी पता चल गया होगा, क्योंकि अपन ने यूज कर लिया दोबारा इसका। इजी क्वेश्चन था, एनडीए के अंदर प्रीवियस ईयर शायद 2016 या 15 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये आया है अपने पास में लेटेस्ट जो है वो ये कि इफ डेरिवेटिव ऑफ ln x प्लस 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कोस एक्स। देखो इस लेवल के क्वेश्चन भी माना स्टार्ट हो गए एनडीए के अंदर, जो अपन ने यहाँ पे किए थे tan x का tan इनवर्स x के करीब, इस हिसाब से। चलिए अब बताइए इसका आंसर कितना है। तो आपने बोला ऊपर वाले का अलग से कर दो, तो हमने बोला ठीक है, ऊपर वाले का होता है x प्लस साइन एक्स हो गया, फिर से अपन स्टार्ट हो गए, और x का 1 हो गया, साइन एक्स का कोस एक्स हो गया, ये लिख लिया। अब डिवाइड आएगा, डिवाइड करने के बाद में वापस x प्लस कोस एक्स है, तो इसको तो एज इट इज लिख दिया, x का 1 कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो अपन 1 कर देंगे। ये हो जो रहा है वो y डैश हो रहा है, तो y डैश की जो वैल्यू है
वो आगे 1 प्लस कोस एक्स, ऊपर तो ओनली 1 प्लस कोस एक्स रहेगा, नीचे जो आएगा वो आएगा x प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। बता दो, जल्दी से बता दो, देख के कौन सा आंसर आ रहा है। आंसर तो मैच कर ही सकते हैं ना। 1 प्लस कोस एक्स ए के अंदर आ रहा है या डी के अंदर आ रहा है, फिर x प्लस साइन एक्स आ रहा है, तो कहने की बात है ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। देखो एक लाइन के अंदर हो गया ना, ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है एनडीए के, तो बहुत ही इजी तरीके से बता सकते हैं। फॉर्म अपन ने डिवाइड कर लिया अलग अलग फॉर्म के अंदर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में जो अगले फॉर्म आता है वो आता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन। ये काफ़ी जगह लोग पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन देखो ये पढ़ाना चाहिए, बिकॉज पैरामेट्रिक फॉर्म से भी 3 या 4 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं एनडीए के अंदर। वो जैसे जैसे देखो टाइम बढ़ रहा है, थोड़ा सा पेपर का लेवल भी बढ़ रहे हैं, तो क्योंकि भीड़ भी बढ़ रही है तो पेपर का लेवल ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही। तो आपको ये फॉर्म पढ़नी है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है, अपन ने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर देखा था x बराबर आर कोस थीटा आर साइन थीटा, नहीं देखा है तो वो भी पढ़िएगा। ये एक्चुअल में थोड़ा सा क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे मान लो एक सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन होगी, सर्कल की होगी। लेकिन ये जो सर्कल की इक्वेशन है वो एक्चुअल में है वो किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर है, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर है, कार्टेशियन फॉर्म हो गया। यानी यहां पर आप ये बोल सकते हो एक तरीके से कि कोई पैरामीटर यूज नहीं होता, नो पैरामीटर। एक क्यों पैरामीटर यूज नहीं होता, पैरामीटर होता है कोई ना कोई आपके पास में वैल्यू होती है ए बी सी डी ऑप्शन की तरफ, इसका मतलब ये नहीं कोई वेरिएबल होता है। ठीक है, तो अपने पास में आर तो फिक्स है ना, किसी सर्कल की रेडियस आर एक फिक्स होती है। अब इसी को सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट अपन ने लेट किया, तो वो जो लेट करते हैं वो मानते हैं आर कोस थीटा या आर साइन थीटा। ये जो पॉइंट होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है। और जहां पे पैरामीटर क्या होता है, तो आपने बोला जी आर तो फिक्स है, थीटा अपने पास में हो गया पैरामीटर। ठीक है, अब अगर हमें बोल दिया जाए, अगर मान लो अपने को ये बोल दिया जाए कि सर्कल की इक्वेशन बताओ लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर, तब हम इक्वेशन क्या बताएंगे, एक्स बराबर आर कोस थीटा, एंड का मतलब ऑप्शन नहीं है अपने पास में, वाई बराबर आर साइन थीटा। ये दोनों एक साथ इक्वेशन इंक्लूड बताई जाएगी। ये जो है एक्चुअल में वो है पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा एक बार, बस आपको ये 2-4 चीजें बता दी, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा देखो, जैसे पैराबोला भी होता है, ये क्वेश्चन आ गया देखो आपके सामने है, इसको थोड़ा सा एक बार स्किप करते हैं, थोड़ा सा मेरी चीज को गौर कीजिएगा। यहाँ पे एक होता है y बराबर में एक्स स्क्वायर, पैराबोला आपने पढ़ रखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 11th क्लास के अंदर। ये होती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लिख देते हैं साथ में, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुई। इसके अगर हम बात करें कि पॉइंट कौन से होते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट टी स्क्वायर होते हैं। अगर हम बात करें कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन जो होती है वो होती है एक्स बराबर टी और वाई बराबर टी स्क्वायर और बीच में एंड का साइन, तो ये एक्चुअल में पैरामेट्रिक, और ये जो होगी वो कार्टेशियन हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम बात करें कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। क्वेश्चन, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन करने, ये चीजें तो चलो ठीक है ज्ञान के लिए ठीक है, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा उसके ऊपर थोड़ा सा अपन जिक्र करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ऐसा फेंक देगा, कंसिडर द कर्व, अपने पास बोल दिया गया कि इसकी वैल्यू बताओ। चलो इससे पहले मैं एक स्लाइड कहाँ पे बताएं, यहाँ पे बताते हैं, रुको यहाँ पे आपको एक चीज बताते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे ताकि और मजा आए आपको। जैसे मान लो हमें बोल दिया गया फाइंड dy बटा dx फॉर फॉलोइंग कर्व्स। कर्व का मतलब क्या हो गया, एक साइन, जो भी आपके पास में कर्व बनते हैं। पहला आपके पास बोल दिया गया x बराबर साइन थीटा और y बराबर कोस थीटा, बीच में एंड देगा। अब बताओ इसका आंसर क्या बताओगे। तो आपने बोला हमें तो dy बटा dx पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, साफ सी बात है। ये देखो dy बटा dx,
तो डी वाई बटा डी एक्स को कैसे करेंगे, तो हमने आपको पहले बताया था फॉर्म फर्स्ट के अंदर कि आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, डी वाई बटा डी थीटा और डी थीटा बटा में डी एक्स। और इसको लिखने का दूसरा तरीका आपको बताया था कि डी वाई बटा डी थीटा हो गया, इसके डिवाइड में कर सकते हो डी एक्स बटा डी थीटा, क्योंकि जब डिवाइड करोगे तो अपने आप ही क्या बन जाएगा। यानी कहने की बात यह है, इसको आप थोड़ा सा दिल पे मत लीजिएगा, रुको आपको ढंग से बताने दो मुझे, ठीक है। आपके पास में आएगा कि डी वाई बटा जो डी थीटा है वो तो एज इट इज लिख दिया, और ये जो है इसको आपने ऐसे लिख दिया, ये जो है डी एक्स बट 1 में डी एक्स बटा में डी थीटा, इस हिसाब से, ठीक है। इस हिसाब से अपन ने लिख दिया। या फिर आपको और अच्छे से इसको लिखना चाहें तो देखो मेरे पास में एक तरीका और है, इससे ज़्यादा अच्छा मैं लिख नहीं पाऊंगा। जैसे ये बोल दो आप कि डी वाई बटा डी थीटा हो गया मल्टीप्लाई में 1 डी एक्स बटा में डी थीटा हो गया, ऐसे बोल सकते हो। क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है, डी वाई बटा डी एक्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दो, डी वाई बटा डी एक्स बराबर में डी वाई बटा डी थीटा कितना होगा बताओ, तो आपने बोला कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन थीटा होगा, फिर डी एक्स बटा डी थीटा, तो डी एक्स बटा में डी थीटा कितना आएगा, तो आपने बोला कोस थीटा आएगा, और साइन बटा कोस का मतलब कितना होगा, माइनस का टेन थीटा। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ईजी है, कोई ज़्यादा लोड वाली बात नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर इसके बाद एनडी का क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल देखो बेसिकली अपन करवा देते हैं पहले। y बराबर में 3t² + 5 हो गया, x की बात करें तो t³ - 8 हो गया, और हमें बोल दिया गया एंड है बीच में, और पूछ लिया गया कि बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। तो आप इजीली बता सकते हो इसका आंसर, डी वाई बटा डी एक्स आपको पूछ लिया गया, तो आपको करना क्या है, पहले डी वाई बटा डी थीटा करना है, यानी पहले y वाले का करना होता है, ये और याद रखना। 6t हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा, डिवाइड करना है इसका, ये कितना बन जाएगा, तो आपने बोला 3t², और सॉरी 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आने का रीज़न क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, नीचे 3t² बचेगा उनमें, ये जो भी वैल्यूज है वो कट जाएंगे अपने पास में, और आंसर जो बनेगा वो बचेगा 2/t। अब टी पे कोई वैल्यू दे दिया कि इस पॉइंट पे बताओ या टी की वैल्यू पे बताओ, तो वो अपन बता देंगे। तो इस हिसाब से अपन ने इसको सोल्व कर दिया। जैसे मान लो हमारे पास में एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, ईजी है ना, कोई पैरामीट्रिक फॉर्म इतनी मुश्किल भी नहीं है। एक्स की वैल्यू आ गई z² + 5z + 1, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1/z² + 1, एंड दे दो बीच में, और हमें बोला गया कि आप वैल्यू बता दो z एट z = 1 के ऊपर। किस चीज़ की वैल्यू पूछिए, ऑफकोर्स डी वाई बटा डी एक्स की वैल्यू पूछिए। बता सकते हो क्या, आपने बोला काफ़ी इजी तरीके से, अपन दोबारा स्टार्ट कर गए। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, डी वाई बटा डी एक्स का, पहले y वाला लेते हैं, आपको बताया था ना, तो इसका कितना बनेगा, इसका हमारे पास में बन जाएगा 1 कितना होगा बताओ, z² + 1 का, यानी एक्चुअल में z² + 1 को क्या लिख सकते हो, z² + 1 की पावर -1, तो ये हो जाएगा -2, और z² + 1 की पावर 2 हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, ये 2z बन जाएगा। फिर हमारे पास में dx बटा dz आएगा, तो वो बन जाएगा 2z + में 5, z की वैल्यू 1 रख दो, तो ऊपर बनेगा -4, 1 रखने पे ये नीचे बनेगा 4। गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ, मुझे लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ें चेंज हो रही है, ठीक है, तो चेंज नहीं होने देंगे। ये -2 -2 कहीं नहीं आएगा, अब डायरेक्ट लिखो ये वाला, ठीक है। z की वैल्यू 1, नेगेटिव तो कभी किसी हाल में नहीं आएगा ये आंसर। तो अब आपकी वैल्यू रखो, तो आपने बोला 2z है, यानी 2 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये रखा तो 7 हो गया, तो आंसर जो बनेगा वो बन गया -1/14। ये डी वाई बटा डी एक्स की वैल्यू होगी। अब चलो ये तो ठीक है, अब एग्जाम्पल पे यहाँ पे चलते हैं, मेन एनडी के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया उसके ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन ईजी है, एक्स की वैल्यू ये दे दी, वाई की वैल्यू ये दे दी, हमें बोला गया आप डी वाई बटा डी एक्स बताओ, तो हमने बोला आप पहले डी वाई बटा डी थीटा बता दो और डी एक्स बटा डी थीटा बता दो। अगर आपने ये बता दिए तो आपके पास में इनका क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई के साथ में होते हैं ना ये, तो आपको रेशियो की बात करनी है। आपने बोला ठीक है, हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर में डी वाई बटा डी थीटा निकाला, पहले वाई वाले का आपको बताया था ना। तो देखो ए तो एज इट इज है, तो ए को तो ए रहने दिया, साइन थीटा का कोस थीटा हो गया, माइनस अब थीटा एज ए एक्स की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। देखो एक्स थीटा वेरिएबल है, तो हम क्या बोलेंगे, पहले आपने थीटा को थीटा रखा, कोस थीटा का आया, तो कोस थीटा का माइनस साइन थीटा कितना आएगा, माइनस साइन थीटा। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। चलिए अपने पास कितना आएगा, कोस थीटा माइनस में हो गया, फिर माइनस में थीटा साइन थीटा हो गया, फिर प्लस आएगा, थीटा की कितना हो गया, 1 हो गया, कोस थीटा कोस थीटा। एक एक स्टेप पे ध्यान देना, अगर आप थोड़ा सा बिगनर हो तो एक बार छोटी मोटी प्रैक्टिस कर लेना डिफरेंशिएशन की, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये चलो ये अपने पास हो गया। अब अपन बात करते हैं ऊपर वाले का, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन वाले की बात। ए का तो ए हो गया, कोस थीटा का हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस के साथ में, प्लस में इसका लिखेंगे थीटा कोस थीटा, प्लस में थीटा का 1 हो जाएगा और साइन थीटा का साइन थीटा रहा। अब इसका आंसर बता दीजिए आप कितना आएगा। आपने बोला देखो ए से तो ए कट गया, ऊपर बचेगा कोस, मैं इसे डायरेक्ट सी से डिनोट करने की कोशिश करूंगा अभी, और ये बन जाएगा थीटा एस माइनस में सी, अपोन में बनेगा माइनस का एस प्लस थीटा सी और प्लस में एस। ये कट गया आपस में, ये कट गए, थीटा कट गया, साइन बटा कोस टेन थीटा। कहने की बात है डी वाई बटा डी एक्स टेन थीटा आ चुका है, आंसर बन चुका है डायरेक्ट। इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन किया गया, तो पता है ना टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मतलब दोबारा करेंगे तो सेकंड स्क्वायर थीटा आएगा, तो आंसर ये राइट हो गया। देखो काफ़ी इजी तरीके से अपन ने इतना डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है। डिफ्रेंशिएशन का एक एक चीज़ आपके एग्जाम के अंदर छपती है, 2-3 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं, एक कई बार एक, लेकिन 2-3 आराम से भी आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन आपको जैसे कि रैंडम कराएं, देखो ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम के अंदर टपक पड़े। y बराबर में साइन, ये आ गया x डिग्री, डिग्री दे रखा है ध्यान से सुनना, और प्लस में 60 डिग्री। अब हमें बोला गया कि इसका डी वाई बटा डी एक्स बताइए, तो बताओ कितना आंसर आएगा आपके हिसाब से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आपने ये बोला कि हमने सोल्व करने की बारी है, सोल्व करने की बारी है, तो याद रखिएगा कि हमें ये चीज़ पता है कि जब हमें डिग्री होता है, डिग्री होता है हमारे पास में, तो डिग्री का कुछ, डिग्री का मतलब समझ गए ना, जो कॉलेज वाले स्कूल वाली वो डिग्री की बात नहीं हो रही, या फिर रेडियन वाली बात हो रही है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि x डिग्री बराबर होगा हमारे पास में पाई x बटा 180, यानी रेडियन के अंदर अपने को कन्वर्ट करना है, मुद्दा ये है। तो y की वैल्यू आ गई साइन पाई x बटा 180, 60 डिग्री को 60 डिग्री रहने दो, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। y डैश की वैल्यू बता दो, तो साइन किसका कितना आएगा, कोस आएगा, पाई x बटा 180 आएगा, प्लस में 60 डिग्री। पहले तो ये हो गया, अब अंदर वाले का जब होगा तो पाई बटा 180 आएगा, और उस बाकी का 0 बन गया अपने पास में। तो एक्चुअल में आंसर जो बना वो बन गया पाई बटा 180 मल्टीप्लाई कोस, इसको दोबारा लिख दिया उसी फॉर्म के अंदर, x डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। तो ये जो नई चीज़ें आई है ना, अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट x की तरह आपको इसे ट्रीट करते, एज्यूम करते, तो आपका डायरेक्ट आंसर इतना अच्छा आता। लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म जो आई है वो पता चल गया ना, डिग्री की वजह से आई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट कभी कर सकता है एनडीए, मतलब आया हुआ नहीं है, कभी भी डाल सकता है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन है वो अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। एक क्वेश्चन अपना हो रहा है, इसको खत्म करके क्लास को आज एंड करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से क्या होगा कि y की वैल्यू ये दे रखी है, तो डी वाई बटा डी एक्स बताओ कितना होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, पर अपन आराम से इसे कर सकते हैं। आप ये बताइए कि डी वाई बटा डी एक्स अगर हमें करने का मौका मिला, डी वाई बटा डी एक्स करने का मौका का मतलब क्या हो गया कि वाई डैश करना है अपने, तो आपने 1/2, जो देखो जो 2 है ना, इसको पहले ही बाहर निकाल लिया, आपने एक्स को एज इट इज रखा, और आगे वाले का किया, तो आगे वाले का कितना होगा बताना, तो आपने बोला 2x होगा, 2 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 होगा। आपको पता है ना ऐसे ही करते हैं। प्लस में अब की बार x का किया तो वो तो 1 हो गया, और बाकी एज इट इज का एज इट इज लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो गया। ये आपका पहला आंसर बन चुका है, -8।
अब ln का करते हैं, तो ln का क्या करते हैं बताओ। तो आपने बोला नीचे एज इट इज लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब इस वाले का करते हैं कितना होगा, तो आपने बोला इसका करेंगे तो x का 1 होगा। तो आप इस पे ध्यान मत दीजिए, मॉडुलस मॉडुलस पे कोई दिक्कत नहीं। x का 1 हो गया, प्लस में इसको आप क्या लिखोगे, आपने बोला x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 आएगा। देखो थोड़ा सा अपने पास में आपको दिमाग से खेलना पड़ेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, अन्यथा थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है कुछ भी। देखो 2 से 2 कट गया, हमारे पास में वाई डैश अभी क्या चल रहा है 1/2 एक्स हो गया, अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो गया, प्लस में ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 रूट के अंदर, माइनस इसे आप जब सोल्व करोगे तो ये बनेगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस एक्स, फिर ये नीचे आ जाएगा अंडर रूट वाला एक्स स्क्वायर माइनस 16 जो एलसीएम लिया था अपन ने, और अंदर मॉडुलस के अंदर अभी भी ये चल रहा है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक मत कीजिएगा। अब आपको कुछ चीज़ें कटती हुई दिख रही है, कौन कौन सी, तो वाई डैश बराबर में ये बनेगा एक्स बटा 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, ये हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 बटा में 2 हो गया, माइनस 8 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो गया। आप इनका एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं, तो वाई डैश की जो वैल्यू आएगी एलसीएम आएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये तो एज इट इज वैल्यू उठाएगा एक्स की एक्स, ये उठाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 16 अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ पे अगर बात करें तो 16 आएगा, तो ये अपना आंसर बन जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, गलती से हो गया था, ये देखो स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो वाई डैश की वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर माइनस 32 बटा में 2x स्क्वायर माइनस 16। ऊपर वाले को ध्यान से देखो, 2 आ गया, इधर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, इधर बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 16, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, तो आपने बोला आंसर आ चुका है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 16, बिकॉज यहाँ पर पावर 1 है, नीचे हाफ है, तो ऊपर हाफ आ जाएगी, आंसर सी अपना राइट हो गया। थोड़ा सा लेंथ ही बोल सकते हैं, बट इतना भी नहीं था, अपन 1.5 मिनट में आराम से कर सकते हैं, 1.5 मिनट में। ठीक है, चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में जो एनडी के सीरियस एस्पिरेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन की वीडियो के अंदर और शानदार अंदाज के साथ करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।